कक्षा 7 विषय हिंदी विद्यार्थियों, आज मैं आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूँ जिसका नाम है सच्चा हीरा। एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का सर्वजीव हितावह श्री स्वामी नारायण कुमार शाला कण्भा स्वामीनारायण गुरुकुल SSGK में खूब खूब स्वागत है। विद्यार्थियों, मुझे विश्वास है आप हमारे द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे सभी वीडियो का अच्छी तरह से अभ्यास कर रहे होंगे और घर बैठे ही बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाई कर आप हमेशा प्रगति करने की कोशिश कर रहे होंगे। विद्यार्थियों, आज की महत्वपूर्ण कहानी जो इकाई 3 में दी गई है जिसका नाम है सच्चा हीरा, उसे मैं शुरुआत में आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष कहकर प्रस्तुत करूंगा। विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण गुण से युक्त बोध प्रदान यह कहानी है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए भी लागू होती है। जैसे कि आजकल कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में डाल दिया और ऐसी परिस्थिति हो गई कि जिसके कारण सभी लोगों को काफ़ी समय तक, काफ़ी वक्त तक लॉकडाउन के कारण घर में रहना पड़ा। आप सभी जैसे विद्यार्थियों को भी काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, घर में रहना पड़ा। लेकिन सबसे ज़्यादा समस्याएं तो आपके परिवार में माताश्रियों को हुई कि उनके पुत्र स्कूल नहीं जा पाए, उनके बेटे बेटियां स्कूल नहीं जा पाए, जिसके कारण वे हमेशा घर पर रहे। उनको संभालना भी बहुत आसान बात नहीं होती, क्योंकि पूरे दिन घर पे रहने के कारण कभी कभी माताएं भी विचलित हो जाया करती है अपने पुत्रों को देख करके। लेकिन बच्चे हैरान करते हैं अपने माँ बाप को, परिवार को, तो यह अच्छी बात नहीं है। कई बार ऐसी शिकायतें भी आई, विद्यार्थी पढ़ नहीं रहे हैं, उनके बेटे पढ़ नहीं रहे हैं, तो यह अच्छी बात नहीं होती। आपको अपने परिवार के लिए एक आदर्श पुत्र बनना होगा। हर एक विद्यार्थियों को, चाहे वह विद्यार्थी लड़का हो या लड़की, अपने परिवार के लिए आदर्श परिस्थिति स्थापित करनी होगी। यह कहानी सच्चा हीरा यह साबित करती है कि एक पुत्र अपनी माँ के लिए कितना उपयोगी हो सकता है। गांव का माहौल है, दूर सुदूर का कोई गांव है, उस गांव में घर घर में नल की सुविधा नहीं है, अर्थात गांव की स्त्रियों को पानी लेने के लिए गांव के बाहर एक कुआं है, उस कुएं में पानी भरने के लिए जाना पड़ता है। कुएं की जगत के आसपास सभी स्त्रियां बैठती है, क्योंकि अपने घर से कुआं कुछ दूरी पर है, दूर जाना पड़ता है। ऐसी बात नहीं है कि घर के पास में ही कुआं हो, गांव से भी बाहर है, ऐसी जगह पे खेत होता है। वहाँ काफ़ी स्त्रियां बैठी हुई है, अपनी थकान उतार रही है, चल के आई है, घर का भी काम करके आई है, थक जाती है स्त्रियां, थोड़ी देर बैठती है, इधर उधर की बातें करती है। बातें करते करते वह पानी भी भरती जा रही है। अपने घड़े जो है, जो मटके हैं, जिसे घड़े भी कहा जा सकता है, मटके भी कहा जा सकता है, उसमें कुएं में से पानी निकालकर वह भरती है, अपने अपने सिर पर घड़ा रख देती है, अपने गांव की तरफ आगे बढ़ जाती है, अपने घर की तरफ आगे बढ़ जाती है। लेकिन सभी स्त्रियां आपस में बातें भी कर रही है। बातें करते करते बातों का मुद्दा हो जाता है उनके अपने पुत्र, अपनी संतान, सब अपनी संतान के बारे में बातें करने लगी है। उसमें
कुल मिलाकर कुछ 4 स्त्रियां हैं जो आपस में बातें कर रही है। कितनी स्त्रियां परीक्षा में पूछे जाए कि स्त्रियां कहाँ बैठकर बातचीत कर रही थी, तो कुएं की जगत पर बैठकर बातचीत कर रही थी। वह बातचीत किस मुद्दे पर कर रही थी, तो अपने पुत्रों के बारे में वह बातें कर रही थी। कितनी स्त्रियां बातें कर रही थी, तो 4 स्त्रियां मिलकर बातें कर रही थी। और वह बाद में चलते चलते बातें करने लग गई। बहुत दूर, गांव से काफ़ी दूरी पर ये एक कुआं है। चलते चलते अपने गांव की तरफ बढ़ रही है। बातें पहुंची अपने पुत्रों पर। उसमें से पहली स्त्री कहने लग गई कि भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। देखो, हर एक स्त्री अपने बेटे को सबसे सुंदर साबित करती है। वह कह रही है कि मेरा बेटा लाखों में एक है, उसका कंठ बहुत ही मधुर है और उसकी आवाज को सुनकर तो कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। भाई, उसने कहा, पहली स्त्री ने, परीक्षा में पूछा जाए कि पहली स्त्री ने अपने बेटे के बारे में क्या कहा, तो हम देखेंगे पहली स्त्री ने अपने बेटे के बारे में कहा कि उसका स्वर बहुत मधुर है। उसकी आवाज बहुत ही सुंदर है और उसकी आवाज को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। अब पहली स्त्री ने अपनी बेटी की तारीफ की तो दूसरी स्त्री पीछे क्यों हटती? उसने भी कह दिया कि मैं अपने बेटे की प्रशंसा तो नहीं करती, लेकिन सत्य बात कह रही हूं कि मेरा बेटा जो है उसकी तो कोई बराबरी नहीं कर सकता। वह बहुत शक्तिशाली है, बहुत बहादुर है। वह बड़े से बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। दूसरी स्त्री ने, यहाँ पहली स्त्री की बात की मैंने, वहीं मैं दूसरी स्त्री की बात कर रहा हूं कि दूसरी स्त्री ने, पहली स्त्री ने जब अपनी बेटे की तारीफ की तो दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को आधुनिक युग का भीम बना दिया। आधुनिक युग का भीम बताया। दूसरे स्त्री ने कह दिया कि मेरा बेटा उतना अच्छा तो नहीं गाता। उसकी आवाज को सुनकर कोयल और मैना भी चुप नहीं हो जाती, पर वह तो आधुनिक युग का भीम है। शक्ति और सामर्थ्य में उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। वह बड़े से बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। अब तीसरी स्त्री भी चुप कैसे रहती? उसने भी अपने बेटे की तारीफ करना आरंभ कर दिया और उसने कहा कि मेरा बेटा तो साक्षात बृहस्पति का अवतार है। यहाँ तीसरी स्त्री का देखेंगे हम कि पहली और दूसरी स्त्री ने जब अपने बेटों की तारीफ की तो तीसरी स्त्री जो है तीसरी स्त्री ने अपने बेटे को, अपने बेटे को साक्षात बृहस्पति का अवतार बता दिया। साक्षात बृहस्पति, साक्षात बृहस्पति का अवतार बताया। तो यहाँ
परीक्षा में पूछा जाए कि तीसरी स्त्री ने अपने बेटे को क्या बताया, तो तीसरी स्त्री ने अपने बेटे को साक्षात बृहस्पति का, यानी बहुत ही सुंदर उसका व्यक्तित्व है, वह जो कुछ पढ़ता है एकदम से याद कर लेता है, संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण तो बहुत ही सुंदर करता है, इसीलिए लगता है कि उसके कंठ में मानो साक्षात बृहस्पति अथवा माँ सरस्वती निवास करती है, ऐसा कह दिया। अब तीनों स्त्रियां जो थी अपने बेटे की तारीफ करते हुए चुपचाप आगे बढ़ रही थी कि चौथी स्त्री जो है वह भी कुछ बोले, लेकिन वो अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रही थी, अपने बेटे की भी तारीफ नहीं कर रही थी। जब तीनों स्त्रियों ने उसे खास आग्रह किया तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरा बेटा तो इतना बड़ा महान नहीं है। उसने ऐसा कहा कि न वह गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान है, न बृहस्पति सा बुद्धिमान, मैं अपने बेटे की क्या तारीफ करूं। इस प्रकार चौथी स्त्री ने कहा। तो यहां हम देखते हैं कि चौथी स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा नहीं की, प्रशंसा नहीं की। अब विद्यार्थी हम देखेंगे कि यहाँ पे 4 स्त्रियां थी। प्रथम स्त्री ने कह दिया कि मेरा बेटा जो है उसका स्वर बहुत मधुर है, वह बहुत ही अच्छा बोलता है, अच्छा गाता है, उसकी आवाज बहुत ही सुंदर है। दूसरी स्त्री ने कहा कि उसका बेटा बलवान है। तीसरी स्त्री ने कहा कि उसका बेटा तो बहुत पढ़ने लिखने में बहुत होशियार है, तेजस्वी है। चौथी स्त्री कुछ बोली नहीं, लेकिन उसी समय तीनों स्त्रियों के बेटे वहां से जाते हुए दिखाई दिए। पहली स्त्री का बेटा जो बहुत ही अच्छा गाता था, वह अच्छा गीत गाता हुआ दिखाई दिया, वहां से गीत गाता हुआ जा रहा था। लेकिन उसको देख करके पहली स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ की, देखो मेरा बेटा कितना अच्छा है, कितना मधुर गीत गाता हुआ जा रहा है। लेकिन बेटे ने अपनी माँ की तरफ नजर तक नहीं की, वो वहां से चल दिया। उसी समय दूसरी स्त्री का बेटा आया। दूसरी स्त्री भी अपने बेटे की तारीफ करने लग गई, देखो कितना शक्तिशाली लग रहा है, उसकी बराबरी क्या कोई कर सकता है क्या। वह कह ही रही थी, लेकिन उसका बेटा भी वहां से चला गया। उसके बाद तीसरी स्त्री का भी बेटा वहीं से गुजरा, वह संस्कृत के श्लोकों का गान कर रहा था। इसको देखकर उसने अपने पास खड़ी सभी स्त्रियों को कहा, देखो यह मेरा लाल कितना अच्छा है, उसको संस्कृत के श्लोक तो बहुत ही सुंदर ढंग से आते हैं। लेकिन चौथी स्त्री जो है वह कहने लग गई कि कोई बात नहीं, होता है। उसी समय उसका भी बेटा वहाँ से गुजरा। तो उसने कहा, देखो यह मेरा लाल आ रहा है, बहुत ही सीधा साधा है। उसका बेटा वहाँ आया, अर्थात चौथी स्त्री का बेटा वहाँ आया। आकर के उसने अपनी माता को कहा कि अरे माँ, तुम पानी भर के आ रही हो, तुम्हारा सिर दुख रहा होगा, लाओ ये जो घड़ा है मेरे सिर में रख लो, मैं ले जाऊंगा। उस पर माँ ने कहा कि नहीं बेटे, मैं ले जाऊंगी। बेटा नहीं माना। उसने कहा ऐसा थोड़ी हो सकता है कि मैं देखता रहूं, आपकी कोई मदद न करूं। माँ, हमेशा मुझे तेरी मदद करनी है, और ये मदद की बात नहीं हुई। तू कितने दूर से पानी भर कर आ रही है, मुझे ये मटका अपने सिर पे रखने दीजिए। उसने ज़बरदस्ती वह मटका अपने सिर में रख लिया, घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। यानी चौथी स्त्री जो है, जिसने अपने बेटे की प्रशंसा नहीं की थी, उसके बेटे ने प्रशंसा के योग्य कार्य किया, अपनी माँ की मदद की। विद्यार्थियों, 3 स्त्रियों के बेटों ने अपनी माँ की मदद नहीं की, लेकिन चौथे स्त्री का बेटा कि जो बहुत गुणवान नहीं था, पढ़ने लिखने में ज़्यादा होशियार नहीं था, जो अच्छी तरह से गाता नहीं था, जो शक्तिशाली भी नहीं था, किंतु बुद्धिमान अवश्य वो कहलाएगा। उसी समय
पीछे से एक वृद्ध स्त्री जो इन स्त्रियों की बातें सुन रही थी वह कहने लग गई कि अरे रुकिए, तुम सभी अपने अपने बेटों की तारीफ कर रही हो, लेकिन यह चौथी स्त्री अपने बेटे की तारीफ नहीं कर रही थी। वास्तव में तारीफ उसी की होनी चाहिए। सत्य बात तो यह है कि देखते क्या हो तुम सभी स्त्रियां, सच्चा हीरा तो यह चौथी स्त्री का बेटा ही है। तो विद्यार्थियों, सत्य हकीकत यह है कि हमें अपने माँ बाप की मदद करना है। माँ बाप की मदद हमेशा करते रहिए और उन्हें किसी प्रकार से नुकसान नहीं उठाना चाहिए। यह जिम्मेदारी किसकी है? पुत्रों पर है, बेटों पर है। आप पढ़ने लिखने में तो अवश्य ध्यान दीजिए, अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए। यह कहानी यह साबित नहीं करती कि आप पढ़ाई लिखाई न कीजिए। पढ़िए, अच्छी तरह से तेजस्वी बनिए, लेकिन साथ साथ में अपनी माँ जगत जननी कहलाती हमारे लिए हमारी माँ ही हमारा स्वर्ग है और माँ बाप की सेवा अवश्य करनी चाहिए। उन्हें मुसीबत में देखकर उनकी मदद करती रहनी चाहिए। तो विद्यार्थियों, आज के इस भाग 1 के वीडियो में मैंने आपको कहानी प्रस्तुत की, साथ में उसके कुछ मुद्दे भी यहाँ पे लिखकर प्रस्तुत किए। आने वाले दूसरे वीडियो में मैं पाठ वाचन के साथ, यह जो कहानी है उसके वाचन के साथ और अधिक महत्वपूर्ण अन्य जानकारी आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हो जाऊंगा। तब तक के लिए अनुमति लेता हूँ। जय श्री स्वामीनारायण।